So my dear student, today we are going to discuss one new exercise of the differential equation, exercise 9.3 और 9.3 में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखिए दैट इज वेरी सिंपल। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी जाती, कोई भी फैमिली कर्व जिसकी इक्वेशन आपको मालूम है, तो वो इक्वेशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है ना? तो वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी है कि ये किसका सोल्यूशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ये सिखाता है। इसमें हम लोग सीखा है कि अगर कोई भी इक्वेशन सपोज देन y इक्वल टू a cos x लिखा है, तो आप सिंपल से कह सकते हैं इसमें कितना कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, a। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स दैट इज a माइनस a साइन x मिलेगा मुझे। और ये इक्वेशन 1 है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इनके आर्बिट्री कांस्टेंट को डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? कैसे कि ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर डिवाइड कर दें या आप a की वैल्यू यहां से निकालें, a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू वाई अपॉन कॉस एक्स। तो a की वैल्यू जब अपन रखेंगे माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हमको मिलता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स है, जिसका सोल्यूशन ये। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि y इक्वल टू a साइन एक्स। एक एग्जाम्पल है फैमिली कर्व क्या होते हैं, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले। कि जैसे हमने लिखा कि y इक्वल टू ax, समझना जरा सिंपल सा, y इक्वल टू ax। अब देखो y इक्वल टू ax, ये चीज अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं, तो अगर मैं y इक्वल टू x को प्लॉट करता हूं, यानी कि a की जगह मैं क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं एक बार, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू x। इट मीन्स दैट लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? अब इसी को मैं लिखता हूं y इक्वल टू 2x। तो अब देखो ये भी कहां से जाएगी, x की जगह अगर हम 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे जाएगी। यानी कि ये इस तरह से बहुत सारी लाइन है, लेकिन सब ये क्या है, सभी फैमिली, इनको बोलते हैं फैमिली कर्व। क्यों? ये सभी के सभी ओरिजिन से तो पास होंगी, दिस इज फैमिली। जैसे सर्किल हम लोग ड्रा करें, कोई भी सर्किल, अब सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन। तो एक सर्किल ही हो गया। अब ये दैट इज डिपेंड ऑन ए, लेकिन जितने भी सर्किल होंगे वो सबका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। तो इस टाइप के जो कर्व हमें मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फैमिली कर्व, है ना? इसी तरह इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस टाइप के जो भी कर्व मिलते हैं दैट इज ए फैमिली कर्व। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, ये तो हो गया कि एक फैमिली कर्व है y इक्वल टू a साइन, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फैमिली कर्व बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ a के अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाएगी, a की जगह कुछ और वैल्यू आ गई, है ना? तो इस फैमिली कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही आएगी, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, बात आ रही समझ में? तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल, इसका मतलब एक समझो एक कि यहां पर एक वेरिएबल आया, एक वेरिएबल कह रहा हूं, एक आपका आर्बिट्री कांस्टेंट आया सिंगल, तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक? और यही अगर कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, सपोज इन दिस। सो नाउ हियर देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जरा इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये किसका सोल्यूशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने के लिए मुझे पहले ये आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, ठीक? अब यहां पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो यहां पर कितने, 2 है। देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, सो वी डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, यानी ऑर्डर क्या चाहिए मुझे, 2, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a cos x
और ये आ जाएगा माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स। ये चीज समझ में आ गया। और इसका मैं अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो क्या मिलेगा, माइनस ए, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर ए साइन एक्स। और ये देखिए बी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। तो मैं इजिली इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा ए साइन एक्स प्लस बी, माइनस यहां आ जाएगा अंदर, माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस इसमें कॉमन ले लूं बेटा, माइनस कॉमन ले लिया तो आया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज ए वाई। तो अपन कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का वाई, आर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई, जिसका सोल्यूशन ये है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एक कंक्लूजन निकाला कि जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, उतनी बार हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा वो ऑर्डर उसी का। देखिए यहाँ एक है तो एक ही बार मैंने डिफरेंशिएट आया, यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो देयर आर ऑर्डर इज ए 2। अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 to 5 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन फैमिली कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b। आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी है, इस फैमिली कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, है ना, जिसका सोल्यूशन ये है। तो यहां देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट, वी फाइंड टू टाइम्स डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट, सो x with respect to x, that is a 1 upon a, 1 upon b and dy by dx equal to 0. Then 1 upon b into dy by dx equal to minus 1 upon a, or dy by dx equal to minus b upon a. And once again you differentiate it, then d2y upon dx2, that is a 0. So that is a one differential equation. Required differential equation is d2y upon dx2 equal to 0. ये हो गया। Come to second number question. y square equal to a b square minus x square। चलिए इसको देखो। अब इस इक्वेशन में भी आप देख रहे हैं ना, दो हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, इट मीन्स टू टाइम वी डिफरेंशिएटेड। तो इसको लिखते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर का 0 और ये माइनस का 2x, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ax अपॉन 2y, 2 कैंसिल, देन dy by dx इक्वल टू माइनस ax अपॉन y। सो नाउ वंस अगेन वी डिफ्रेंशिएट इट। एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा हम लोगों को, तो देखते हैं क्या आता है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 तो ये है आपकी, सेकंड नंबर ये आ गई। अब एक बार और इसका बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो देखिए y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस और डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आया माइनस का a। सो नाउ y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स
का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको आया समझ? चलिए अब यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से अगर हम लोग ए की वैल्यू को निकालें तो ए इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यही तो आएगा ए की वैल्यू को। समझ में आ गया ना? ए इक्वल टू वाई इधर आ गया, एक्स पलट गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये सॉरी ए की वैल्यू, तो ये तो जैसा है वैसे लिख दो होल स्क्वायर, और प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ये चीज़ समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, और भी आप कर सकते हैं, थोड़ा एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू यहाँ पे एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अंडरस्टूड? ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस का 2x। ठीक, अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ भी आरबिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, 2, यानी कि 2 टाइम्स वी डिफ्रेंशिएट इट, यू गिव द इक्वेशन नंबर 1 एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। सो दिस इज ए इक्वेशन नंबर 2। Understood? And once again we will differentiate it. So before that differentiate we something change, क्या कि क्यों ना मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रख लूँ, तो मुझे एक ही वेरिएबल की टेंशन होगी, एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस, और यहाँ से जब वैल्यू निकालो इसकी तो क्या आएगी बेटा, 2y माइनस a e की पावर 3x फ्रॉम फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया, 3a e की पावर 3x माइनस का 2y और प्लस का 2a e की पावर 3x। ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब देखो आगे 2a और ये 3 कितना हो जाएगा, 5a e की पावर 3x माइनस का 2y। इस माइनस 2y को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y, और 5a को डिवाइड में लेके आ जाइए, e की पावर 3x को इस तरह से, तो यहाँ बच जाएगा 5a। अंडरस्टूड? नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, देखो क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक, क्या आएगा कि e की पावर 3x का ये हो गया होल स्क्वायर और e की पावर 3x इंटू, अब dy बाई डी एक्स का और प्लस 2y का डिफ्रेंशिएशन करिएगा। dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू, और e की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू e की पावर 3x, और इक्वल टू में क्या जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। तो फायदा क्या हुआ कि ये राइट साइड में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, देखो e की पावर 3x ऊपर पूरे से कॉमन ले लो, e की पावर 3x,
तो बचेगा d2y अपॉन dx2 प्लस 2 dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx और माइनस 3 टू जा 6y, बाकी e की पावर 3x मैंने कॉमन ले रखा है, इक्वल टू 0। तो ये भी जाएगा राइट साइड में, तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचा d2y अपॉन dx2 और ये हो जाएगा माइनस का dy बाई dx और माइनस का 6y, दैट इज ए 0। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? सिंपल था। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी जैसा हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, सिमिलर क्वेश्चन है, e की पावर 2x एंड a प्लस bx। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसमें भी पहले इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और यू डिफ्रेंशिएट 1 टाइम्स dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 2x इंटू a की 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा b और प्लस a प्लस bx इंटू और e की पावर 2x का 2 इंटू e की पावर 2x। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। तो b इंटू ई की पावर 2x प्लस और यहाँ देखो एक चीज़ और कर सकते हैं अपन कि a प्लस बी एक्स की डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि a प्लस बी एक्स क्या आएगा, y अपॉन ई की पावर 2x। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, y अपॉन ई की पावर 2x इंटू 2 इंटू ई की पावर 2x। देखो इन क्वेश्चनों में आपका माइंड कितना हेल्थी है इस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करते थे तो वहाँ पर हम लोग वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे एनी हाउ, अलग अलग मेथड से, कोई सब्स्टिट्यूशन से, कोई एलिमिनेशन मेथड से, है ना। सिमिलरली नाउ हियर हम लोग कभी किसी वैल्यू रखे, यानी एनी हाउ यू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट बट लीगल वे, है ना, नॉट ए इलीगल। एनी हाउ मीन्स नॉट ए इलीगल, लीगल वे, लीगल प्रोसेस, करेक्ट मेथड के थ्रू हम लोग किस तरह से वो एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड कितना हेल्थी है, आप कितना अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। तो ये देखो दोनों कैंसिल हो गए बेटा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, b इंटू ई की पावर 2x प्लस 2y। और इसको हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना कि b को अलग करना है हमको यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर लेता हूँ, 2y को लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, इधर बचेगा b इंटू ई की पावर 2x और e की पावर 2x को भी इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx माइनस 2y अपॉन ई की पावर 2x और यहाँ क्या बचा b। सो वंस अगेन वी डिफरेंशिएट इट। तो क्या है, e की पावर 2x का ये होल स्क्वायर हो गया, यानी e की पावर 2x और dy बाई dx माइनस 2y का डिफरेंशिएशन, ये क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस 2 इंटू dy बाई dx dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस 2y इंटू और e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू e की पावर 2x और b का हो गया 0। अंडरस्टूड, समझ आ गया। चलिए अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, e की पावर 2x इसमें भी और दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर ये e की पावर 2x का होल स्क्वायर, ये सबको मैं RHS में भेज दूंगा तो ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या अपने पास, d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy बाई dx माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस 2 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0 और d2y अपॉन dx2 माइनस 4 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0। So this is a required differential equation of the given curve.
अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, y इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक, देखो तो इसको हम लोग कैसे करें, वही प्रोसेस, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। पहला अपना प्रोसेस, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स ई की पावर x a और ये हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो ये सेम आ जाएगा आपका a cos x प्लस b sin x। और इसको देखो हम लोग y लिख सकते हैं, ये y है ना फ्रॉम फर्स्ट से, तो dy बाई डी एक्स और इसको y लिख के लेफ्ट साइड में आप लेके आएंगे तो माइनस का y आएगा, और यहाँ आ गया e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, नाउ वंस अगेन यू डिफरेंशिएट इट, देन d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस a और ये हो जाएगा cos x माइनस b sin x प्लस, और e की पावर x जैसा है वही रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। ये चीज़ समझ में आ गया? अब देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको मान लें थर्ड दे देते हैं हम, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर हम लोग कंबाइन करें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम लोग कंबाइन करें तो क्या पाते हैं, देखो यहाँ से ये देखो इसकी वैल्यू ना, ये देख रहे हैं, इसकी वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे ना, एक मिनट, माइनस कॉमन हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये ना, ये आपका dy बाई डी एक्स माइनस वाई लिखा, यहाँ तो दोनों में निगेटिव है, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा e की पावर x a cos x प्लस b sin x, वो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो देखो क्या आएगा कि d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो e की पावर x, तो ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, है ना, आप समझ जाएंगे कि इसमें अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे तो यहाँ दोनों ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा माइनस का y प्लस, और ये सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख दीजिएगा dy बाई डी एक्स और माइनस का y। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब सबको ले आओ लेफ्ट साइड में, तो d2y अपॉन dx2 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 dy बाई डी एक्स और प्लस का 2y इक्वल टू 0। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स, फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कह रहा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल, आपको एक इक्वेशन बतानी है उस फैमिली सर्किल की जो वाई एक्सिस को टच करे, कहां पे, ओरिजिन पे। क्लियर? तो देखो अगर इसका फिगर आप समझो, फैमिली कर्व की बात कर रहा है, कुछ और नहीं दिया, केवल ये वाई एक्सिस पर टच करेगा, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, है ना, दिस टाइप ऑफ फिगर विल मेक। तो वाई एक्सिस पर टच करने का मतलब, और ओरिजिन की बात कर रहा है, वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पर अगर ये टच करेगा बेटा तो ये तो है आपका एक्स डैश और ये वाई एंड वाई डैश, इट मीन्स देयर सेंटर मस्ट बी लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर ओरिजिन पर कोई सर्किल इस तरह टच करता है तो उसका जो सेंटर होगा ना वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ओरिजिन तो ये हो गया आपका, सो वी लेट दैट सेंटर इज ए कॉमा 0। चूंकि फैमिली कर्व है तो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है,
देखो ऐसे समझो, फैमिली कर्व मतलब इस तरह भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ और बड़ा सर्किल हो सकता है, कुछ इससे भी बड़ा सर्किल हो सकता है, लेकिन सबके जो सेंटर होंगे ना वो इसी एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैमिली कर्व। इसी समझ में आ रही। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ईच सर्कल। तो किसी भी सर्किल की अगर हम इक्वेशन की बात करें ना तो क्या आएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे हमने एक सर्किल की बात की तो सेंटर ए जीरो, अगर ये सर्किल होता तो उसमें भी कोई भी आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट उसका जो रेडियस है वो लेट करते ना, तो एक ही तो वेरिएबल होता ना। सो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैंने ये कैसे लिखा, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर किसी भी सर्किल के सेंटर x1 y1 है तो भैया इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होती है, रेडियस, और यहां पर जो रेडियस है और इसका जो सेंटर वो तो सेम हो गया ना, रेडियस भी a हो गई ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस ये बन के तैयार। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता करते हैं क्या आएगी। तो फर्स्ट यू ओपन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप इस तरह से लिख लीजिएगा 2ax, और इसको हम लोग लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और दैट इज ए 2a। ऐसे लिख सकते हैं अपन। चलिए तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, x एंड ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 0। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज ए 0। सो दैट इज ए एक्स स्क्वायर, और क्या बच गया इधर 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। या इसको और क्लियर लिख दीजिए, देखो ये तो जाएगा 0 के पास तो 0 हो गया, ये स्क्वायर लिखना है या एक्स स्क्वायर है। तो इधर क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस तरह से लिख दो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दैट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल। अंडरस्टूड? Okay, come to next question. So now come to question number 7. देखो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला। समझना जरा, पैराबोला है तो कितनी कंडीशन में होते हैं, 4। एक तो राइट साइड ओपन होता है, लेफ्ट साइड ओपन है, अप एंड डाउन। अब ये देखो किस तरह कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वो तो सभी के होते हैं, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बस ये मेन है जो लास्ट है, एक्सिस जो है ना अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट मींस फिगर पहले बना कर देखना होगा किस तरीके का है, कुछ इस तरीके की बात कर रहा है बेटा। ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस है ना वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई डैश, दिस इज एक्स डैश एक्स एंड दिस इज ओरिजिन। तो फैमिली कर्व क्या मतलब हुआ, फैमिली कर्व का मतलब क्या हुआ, फैमिली कर्व का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है ना, किसी भी कंडीशन में। तो ये लेकिन ये सभी के सभी कहाँ से जाएंगे, ओरिजिन से ही जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये सब किधर से जाएंगे, ओरिजिन से ही जाएंगे। इनका सबका जो पासिंग पॉइंट है वो कॉमन है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो एक तो समझो, एक ये समझो कि y यानी कि x आप पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay,
ये चीज समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी आप x की वैल्यू चाहे प्लस में रखो या माइनस में रखो, y हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, केवल a है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, थोड़ा सा इसको चेंज करके आप लिखिएगा, इसको लिखिए y, इसको हम लोग इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4a, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल अपन लगाएंगे, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, देन 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स दैट इज ए 0, और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy दैट इज ए 0, और इसमें देखो x कॉमन चल रहा है, इसको हटा सकते हैं अपन, तो क्या आएगा x dy by dx minus 2y equal to 0. So this is a required equation, differential equation are given this parabola. Understood? Okay. So come to next question. So now come to question number 8. देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर इज ओरिजिन। अगर किसी भी एलिप्स का फोकी अगर वाई एक्सिस है तो इक्वेशन हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज ए 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, जहाँ ए क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखो इस फैमिली कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से आप तो इसे पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दो है यहाँ पर, ध्यान रखना आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन बी स्क्वायर। सो नाउ जस्ट वी चेंज 2x को मैं इधर लेके आता हूँ, ए स्क्वायर को राइट साइड में पहुंचा देंगे, तो आएगा 2y अपॉन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलिए अब देखो क्या होने वाला है कि 2 से 2 तो हो गया बेटा कैंसिल, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर से प्रोडक्ट लगाएंगे, y अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और y अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y, और x का हो जाएगा 1, और ये आएगा राइट साइड में 0 ऐसे। अब हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो देखिए यहाँ आ जाएगा बेटा वाई एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा इधर, और माइनस का y इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स का भी अंदर इंटू कर देंगे, तो आएगा वाई एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज a required equation, differential equation of the given ellipse. Understood? Okay, come to next question. So question number 9 कह रहा for the form of the differential equation of the family hyperbola, है ना, इसकी फोकी कहाँ है, on x axis है और सेंटर पर ओरिजिन। सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या अंतर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो फैमिली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा।
अब देखो इसका डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जिसके पहले वाले क्वेश्चन को किया। 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स और ये है 2y अपॉन बी स्क्वायर और इसको हम लोग ले गए राइट साइड में तो 2x अपॉन ए स्क्वायर आ गया। इट मीन्स 2y अपॉन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन हमारे पास एक आ गई y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन अभी इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इनको हम लोगों को रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। सो वंस अगेन वी डिफरेंशिएट इट। सो y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएट हमने किया डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर, तो आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स और सिमिलरली एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और एक्स का हो गया 1 और दैट इज ए 0। अंडरस्टूड? ओके। सो नाउ y अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स जैसा है वैसे ही, और इसमें देखो इसमें भी हम लोग क्या करें कि एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखो एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस और डी वाई का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन हाइपरबोला। क्लियर? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट। कि सेंटर तो इसका वाई एक्सिस पर है और रेडियस 3 यूनिट है, बट नॉट गिवन दैट सर्किल पासिंग या टचिंग द ओरिजिन, है ना। सो फिगर इसका कुछ किस तरह से बनेगा, तो थोड़ा फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ ये है फिगर। आप ये y हो गया y डैश दैट इज x डैश एंड इट इज x। सेंटर ये इसका कहीं पर मान लीजिए a एक सेंटर हो गया, ये ओरिजिन है, तो कह रहा है रेडियस 3 यूनिट, यानी कि AB इज गिवन 3, ओनली AB इज गिवन 3 एंड व्हाट इज अ सेंटर, सो वी लेट सेंटर विल 0, B। अंडरस्टूड? तो देखो इसका इक्वेशन क्या बना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन, क्योंकि ये x1 तो 0 है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये चीज समझ में आया? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो मिला है वो एक ही मिला है, एक ही है ना, एक ही बार हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। सो 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। 2 भी चला गया 0 के पास, तो केवल बचा क्या है x वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं कि x इक्वल टू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, वो कोई फर्क नहीं, माइनस इधर लिखो या इस तरह लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एंड दिस इज अ सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब लिखेंगे अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो y माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल है, आप बोलो 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, है ना। तो यहां से हम लोग वैल्यू यहां पे रखते हैं इसमें, तो क्या मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो जस्ट ट्रांसफर दिस, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
plus x square equal to 0. So this is a required differential equation of the given family circle. Understood? समझ में आ गया? Okay, come to next question. So question number 11th. 11 कह रहा है which of the following differential equation has y equal to c1 e की पावर x प्लस c2 इंटू e की पावर माइनस x एज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ कुछ इक्वेशंस गिवन है. चेक करते हैं हम लोग कि ये किसका जनरल सोल्यूशन हो सकता है. तो देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट, इट मींस टू टाइम्स यू डिफरेंशिएट इट. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x एंड वंस अगेन यू डिफरेंशिएट इट dy बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये तो c1 e की पावर x ही रहेगा और ये फिर से बन जाएगा c2 e की पावर माइनस x. अंडरस्टूड? और फ्रॉम फर्स्ट से हमको फिर से y की वैल्यू मिल गई, तो ये आ गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू y. सो d2y अपॉन dx2 माइनस y इक्वल टू 0. सो दिस इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट है ना, प्लस वाई था, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. इसका जो बी है वो करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो. इसी में 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स दिया गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन. सो dy बाई dx दैट इज ए 1 एंड d2y अपॉन dx2 दैट इज ए 0. अब मुझे क्या करना होगा कि एक एक इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना है और चेक करना है ये किसका सोल्यूशन हो सकता है, LHS और RHS. देखो अगर हम a की बात करें, a में चलें तो d2y अपॉन dx2 दैट इज ए 0, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx दैट इज ए 1 प्लस एक्स वाई. क्या ये x के इक्वल हो सकता है? अगर आप चेक कर लो तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अगर आप y की वैल्यू भी यहाँ रखते हो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज ए एक्स. सो 0 इक्वल टू एक्स नॉट पॉसिबल, दैट इज ए नॉट, है ना, नहीं हो सकता. अब जरा b को चेक कर लो आप. b क्या है, d2y अपॉन dx2 है, तो d2y अपॉन dx2 कितना है, 0. x इंटू dy बाई डी एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स और y की जगह भी x और इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए. लेकिन ऐसा तो नहीं, यहाँ तो x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x आ गया. सो दैट इज नॉट ऑप्शन, ये भी गलत हो गया. अब चलते हम लोग c में. c क्या है, d2y अपॉन dx2, इसकी वैल्यू क्या है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज ए 1, फिर है प्लस एक्स वाई, एक्स और y की जगह भी हमने लिखा है x और इक्वल टू 0 कह रहा. तो यहाँ देखो आया माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी हो गया प्लस एक्स स्क्वायर. सो LHS एंड RHS बोथ आर सेम. सो दैट इज ए राइट, दैट इज ए राइट. इट मीन्स व्हाट इज आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 9.3 इज ओवर एंड मिलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज में 9.4 में. ओके, थैंक यू.